माननीय अखिलेश जी, यहाँ की इस नुक्कड़ सभा का अध्यक्षता कर रही हमारी पूनम मिश्रा जी, यहाँ से पूर्व निगम पार्षद रही हमारी रेणु जी, और यहाँ की अभी की पार्षद हमारी सैनी जी, पूनम सैनी जी, प्रशांत चौधरी जी, सुरेंद्र सैनी जी, अनिल झा जी और महेश जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई भी हैं, रवि जी, जगन्नाथ सिंह भदौरिया जी, और यहाँ की पूरे मंडल की टीम और मातृ शक्ति, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहूंगी कि आपको अवगत हो कि जब ये जो स्थानीय विधायक है रघुविंदर शौकीन, जब ये पार्षद हुआ करता था तो इसी वार्ड में इसने एक या तो ये कह ले कि चंदा लेके या एक जमीन खरीदी थी कि निगम, तब वो निगम में था। उसने कहा था मैं नगर, यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है वार्ड निहाल विहार में और लक्ष्मी पार्क में, तो यहाँ के लोगों के लिए, एक बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाएंगे। तो लोगों से चंदा ले लेके उसने स्कूल बनवाने के लिए जमीन ली, और उसने क्या किया, उस जमीन के जो कागज थे, जो जमीन के कागज थे वो अपने नाम कराए। किसके नाम कराए आज तक किसी को नहीं पता। जब मैं पार्षद बनी, मैंने देखा, जब मेरा वहां विजिट हुआ, मैं एजुकेशन कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन बनी, तो मैंने वहां जाके देखा बच्चों की क्या दयनीय कंडीशन थी। आप देखेंगे पोटा केबिन, लोहे के पोटा केबिन में हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाएंगे क्या गर्मी में? जून जुलाई अगस्त सितंबर की गर्मी में आप अपने बच्चों को वहां भेजेंगे? कितनी तपती गर्मी में वहां बच्चे, ना पंखे हुआ करते हैं वहां जमीन। मैंने एजुकेशन कमेटी में बात की तो मैंने कहा कि भाई वहां बच्चे इस तरह से गर्मी में परेशान हैं, वहां दीवारों की, ईंटों की दीवारें और स्कूल क्यों नहीं बनवाया जाता है? तो वहां पे हमें जो एजुकेशन के डायरेक्टर थे उनसे हमें जवाब मिला कि हमें वहां की जमीन हमारे एमसीडी के नाम नहीं कराई गई है। तो जब मैंने पता किया, नीचे तक जमीन तक पता किया, तो पता चला कि रघुविंदर शौकीन ने जमीन तो लोगों से ले ली थी चंदा ले लेके, लेकिन उसके कागज नगर निगम को, कमिश्नर तक, एमसीडी तक गए ही नहीं, और वो आज तक नहीं पता कि वो कागज कहाँ हैं। क्या इनका फर्ज नहीं बनता? हमारे छोटे छोटे बच्चे उस स्कूल में गर्मी में सर्दी में परेशान होते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, उन्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आया। बच्चे तो आपके हो, मेरे, वो तो सारे एक जैसे होते हैं। हम हर बच्चे में अपना बच्चा देखते हैं या नहीं देखते? आप मुझे ये बताइए। तो क्या उस बच्चों का वहां अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी वो स्कूल चल रहा है, आप वहां जाके किसी भी समय देख सकते हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। सर्दियों में कोटा केबिन में ठंडक भी बहुत रहती है, गर्मियों में गर्मी भी बहुत रहती है। जब मैंने वहां कहा कि भाई वो कागज आप दिलवाइए, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगर आज आप बीजेपी का विधायक देते हैं, और वहां पे क्योंकि पार्षदा हमारी सैनी जी हैं, और वहां से भी मनदीप शौकीन जी पार्षद है, जो अब वहां पर वार्ड 47 में वो एरिया जा चुका है। अगर हमारा विधायक आएगा, हम अपनी पार्षदा जी से भी कहेंगे कि वो भी सहयोग करेंगी साथ वाले वार्ड में, तो वो फिर से कोटा केबिन की जगह वहां पे हम लोग करेंगे कोशिश कि वहां पे फिर से स्कूल नगर निगम का बन जाए, जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। क्या इनको दया नहीं आई? यही रघुविंदर शौकीन है जो उस टाइम पे पार्षद थे और आज विधायक बन के बैठे हैं। तो जब इन्हें छोटे छोटे बच्चों पे दया नहीं आई, तो आपको लगता है कि ये आएंगे दोबारा और इस नागलोई विधानसभा का भला करेंगे, आपके क्षेत्र का, इस जगह का भला करेंगे? आपको लगता है? आप मुझे जवाब दीजिए। लगता है? आज वो घड़ी बांट रहे, माता जी ने कहा घड़ी बांट रहे हैं। घड़ी बांटने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई घड़ी में समय देखता होगा, हर किसी के पास फोन है। मुझे नहीं लगता कि घड़ी बांटने की आवश्यकता है। 300 रुपए बांट रहे हैं, हमारे राशन खा गए, इतने समय से नया एक राशन नहीं मिला, वो घोटाला कौन बताएगा? क्या उसकी भरपाई वो 300 रुपए से हो जाएगी? 300 क्या, अगर वो हर एक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए भी पहुंचाएंगे तो भी उस राशन कार्ड की भरपाई नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आप मुझे बताइए, एक राशन कार्ड नहीं बना, आप लोगों को पेंशन समय पे नहीं मिलती, कोई नई पेंशन नहीं बन रही, उस चीज की भरपाई कौन करेगा? ये पेंशन का घोटाला,
राशन कार्ड का घोटाला, स्कूल का घोटाला, ये किसके ऊपर है? रघुविंदर शौकीन स्थानीय विधायक के ऊपर। तो इन घोटालों का क्या होगा? आज आप सब लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी कहते थे कि जी कांग्रेस के इतने पन्नों के मेरे पास सबूत हैं और जब हम सत्ता में आएंगे तो एक एक कांग्रेसी पे हम और शीला दीक्षित पे और कांग्रेसियों पे हम जेल में डालेंगे सबको। ये बोलते थे या नहीं बोलते थे? लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तब उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने हाथ मिलाया राहुल गांधी के साथ और सांसद प्रत्याशी दोनों ने मिलकर एक ही खड़ा कर दिया। अब आप ये मुझे बताइए, ये गिरगिट है कि क्या है? आप मुझे आंसर दीजिए कि कभी कुछ कहता है, रंग बदल देता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया। हम भले ही इतने समय से सत्ता में विधानसभा में नहीं आए, लेकिन हमने किसी से हाथ मिलाया हो तो बताओ। जो कहते हैं मोदी जी वो करते हैं, जो कहा है वो किया है। 307 हटाने का था वो कहा था, वो किया है। आतंकवादियों का खात्मा करने का कहा था, वो किया है। आप बताइए, आए दिन दिल्ली में कि आज यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं दशहरे में जहां ज्यादा भीड़ हुआ करती थी वहीं चांसेस होते थे कि वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। वहां जब से मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में तब से एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ क्या? नहीं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी। अब स्थानीय विषयों की बात ले लेते हैं। आज सीवर की लाइनें आप देखिए कितने टाइम पहले पड़ी थी, तब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी ही है। प्रवासी लोगों का आना हुआ ही है अपना पेट पालन करने के लिए। तो क्या इसका सीवरेज की जो कैपेसिटी है वो बढ़नी नहीं चाहिए थी? सीवर की कैपेसिटी वही है, लोड बढ़ गया है। आए दिन सीवर ब्लॉक होते रहते हैं, वो अंदर से टूट चुके हैं, जिसका पानी अंदर जमीन में मर रहा है। जमीन में मरने के कारण और पानी की पाइप लाइनें भी टूटी हुई है, उसका पानी और उसका मिक्स होके सीवर का पानी घरों में जा रहा है। क्या हमारे बच्चे, हमारे घर में सभी सदस्य इसको पी के स्वस्थ रह पाएंगे? पानी पी के हम बीमार पड़ेंगे। हवा आप देख लीजिए, खतरनाक स्तर को भी पार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार लगती है। भाई ऐसा क्या कर रहे हो कि जब से केजरीवाल आया तब से हवाई खराब हो गई? इतना खास दिया कि हवाई खराब कर दी। उससे पहले भी तो हम सब लोग यही रहा करते थे, तब क्यों नहीं हवा खराब होती थी? इसके आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? पानी ये शुद्ध नहीं देगा, साफ नहीं देगा, हवा ये नहीं देगा, तो हम इसे वोट क्यों देंगे? आप बताइए, हम क्यों वोट देंगे? आपने डीएनए 2-4 दिन पहले का देखा हो, हमारे दिल्ली वासियों की औसतन आयु 12 साल कम हो चुकी है। अब ये सोचिए, जिसकी आज आपको खान पान पता ही है आजकल आप लोगों को, 80 साल जिसकी आयु है, अगर उसकी 12 साल आयु कम हो गई तो कितनी रह गई? और 12 साल में वो अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि कृपया करके अब इस झूठे वाल के बातों में नहीं आना। आएंगे क्या आप लोग? क्या वो अगर मान लीजिए प्रति आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, मैं कह रही हूँ, अगर उसने प्रति व्यक्ति 1000 रुपए भी दे दिए तो उस 5000 से क्या आपके 5 साल लालन पालन हो जाएगा? लेकिन अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे, आपको शुद्ध जल मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा और आपको पेंशन भी मिलेगी। आपको राशन का जो काम रुका हुआ है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो वो स्कूल ऐसे कोटा कैबिन में छोटे छोटे बच्चे बैठते, जब मैं गई थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे दुख हुआ था कि बताइए, इस इंसान को एक बच्चों का भी नहीं लगा तो हम लोगों का क्या लगेगा? तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनकी किसी भी बातों में आपको कुछ नहीं कहना, मत कहना, लेकिन लास्ट में जब वोटिंग टाइम हो तो कमल का बटन दबाना। जो कहते हैं वो करते हैं, इनकी तरह नहीं कहते कि पहले कांग्रेस को गालियां देते हैं, सबूत दिखाते हैं, बाद में उन्हीं के साथ हाथ मिला के एक ही कमरे में बैठ के चाय पीते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, वैसे ही आप लोग बहुत समय के बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय